अल्लम प्रभु पाटिल साहब को इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। इस्तीफा देना है, इमीडिएट राजीनामा देना पड़ेगा। ये जो पीयू कॉलेज जो इनलीगल चला रहे, इसका आंसर अल्लम प्रभु पाटिल साहब को पब्लिक के बीच आके बोलना है कि मैं गलती किया, ये मेरे से गलती हुआ बोल के आज वो प्रॉपर्टी जो है जीडे के हैंड ओवर करना अल्लम प्रभु पाटिल साहब बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। इन्हों साउथ के आवाम के लिए काम करने के लिए एमएलए नहीं, साउथ में लूटी करने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा के जो साउथ में जो एमएलए साहब है श्री अल्लम प्रभु पाटिल जी, आज गुलबर्गा साउथ में 3 एमएलए है, अल्लम प्रभु पाटिल साहब और उनके 2 साथी बच्चे, उनके 3 एमएलए बोल के हाल ही में हमारे साउथ के एक्स एमएलए दत्तात्रेय पाटिल साहब कल एक बीजेपी के एक प्रोग्राम में बताया कि 3 एमएलए है बोल के। वो सही है, 3 एमएलए है बोल के जो दत्तात्रेय पाटिल साहब बोले, वो 3 एमएलए साउथ के अंदर काम कर रहे हैं। अभी श्री गोलालेश्वर एक संघ, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाए थे 2005 में। जीडे का एक जो सीए साइट होता है, वो सीए साइट इनके नाम पे अलॉटमेंट हो गया था। ये संघ के नाम पे सीए साइट नंबर 28 अलॉटमेंट हो गया है। कौन से क्या चलाने के लिए इनको अलॉटमेंट हुआ है? टीचर ट्रेनिंग और कन्नड़ा माध्यम शाले स्कूल चलाने के लिए इनके सोसाइटी के नाम पे जीडे से अलॉटमेंट हुआ है। 27 जनवरी 2005 में इनके नाम पे अलॉटमेंट हुआ है जीडे से। उसके बाद अल्लम प्रभु पाटिल साहब जो है जीडे चेयरमैन को एक एप्लीकेशन देते हैं 29/4/2011 में, हमारे को पीयू कॉलेज चलाने के लिए आप परमिशन दीजिए। हम साउथ के अंदर जो गरीबी बच्चे जो फैमिली के होते हैं उनको पीयू कॉलेज हम पढ़ाने के लिए, पीयू कॉलेज रन करने के लिए हमको एक परमिशन दीजिए बोल के जीडे चेयरमैन को एक एप्लीकेशन देते हैं श्री अल्लम प्रभु पाटिल जी। ये ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है अल्लम प्रभु पाटिल साहब। उसके बाद में जीडे के जो ऑफिसर्स है 29/4/2011 में इनका एक एप्लीकेशन जाने के बाद में 19/5/2011 जब जीडे वाले एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन के ऊपर मीटिंग कॉल फॉर्म करते हैं। जब मीटिंग कॉल फॉर्म होता, जीडे के कमिश्नर जो है 20/5/2011 को ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं कि आपको जो टीचर ट्रेनिंग का और कन्नड़ा माध्यम स्कूल चलाने के लिए जो हम अलॉटमेंट किए हैं वही चला सकते हैं, आप पीयू कॉलेज चलाने के लिए आपको परमिशन नहीं देंगे बोल के जीडे के कमिश्नर जो है श्री अल्लम प्रभु पाटिल जी को रिप्लाई देते हैं 2011 में। उसके बाद में अल्लम प्रभु पाटिल साहब इनलीगल अगेंस्ट लॉ, कानून के खिलाफ वहाँ पे नालंदा कॉलेज पीयू कॉलेज को वहाँ पे चलाने के लिए परमिशन देते हैं। मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए अल्लम प्रभु पाटिल जी को पूछना चाहता हूँ, जब सीए जीडे वाले जब आपका फाइल जो रिजेक्ट किए है, उसके बाद में आप जो कॉलेज जो नालंदा है कॉलेज को जो पीयू कॉलेज चलाने के लिए जो परमिशन दिए, आपको जीडे के नाम्स में वो कॉलेज चलाने के लिए परमिशन नहीं है, और नाम्स में जो है आप नालंदा कॉलेज को लीज भी सब लीज नहीं दे सकते और एग्रीमेंट नहीं कर सकते उनको चलाने के लिए, वो राइट्स आपको नहीं है। ये कानून के खिलाफ कानून के चौकट के अंदर आप काम नहीं किए, ये कानून के खिलाफ काम करके 13 साल हो गया। आज अल्लम प्रभु पाटिल जी और उनके जो बेटे अभिषेक पाटिल जी, ये पूरे लोग मिला के 13 साल से पीयू कॉलेज इनलीगल वहां पे चला रहे हैं। मैं हाल ही में प्रेस मीट किया हूँ प्रेस क्लब में, मैं एक स्टेटमेंट भी अल्लम प्रभु पाटिल जी का सुना हूँ। वो स्टेटमेंट के अंदर अल्लम प्रभु पाटिल जी बताते हैं हम एक जगह ढूंढ रहे हैं कि पीयू कॉलेज शिफ्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लम प्रभु पाटिल को, 13 साल क्या तुम नींद कर रहे थे क्या बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। 13 साल क्या किए? 13 साल वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़े, जितने भी फैमिली वाले वहाँ पे फीस भरे, आप इनलीगल वहाँ पे पीयू कॉलेज चला के लोगों के पास जो पैसा उठाए उसके जिम्मेदार अल्लम प्रभु पाटिल साहब है बोल के बोलना चाहता हूँ। आज भी नालंदा का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नालंदा कॉलेज आज भी वहाँ पे चल रहा है।
हाल ही में 2 दिन पहले हम लोग वहां पे किसी को भेजे, नालंदा कॉलेज वहां पे रनिंग में है। फिर आलम प्रभु पाटिल एक स्टेटमेंट में बताते हैं कि 1.5 साल से नालंदा कॉलेज वाले हमको दे दिए, हम चला रहे बोल के। जब तुमको चलाने का ही परमिशन नहीं है, किस बेस पे आप चला रहे बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। ये कानून के खिलाफ जो साउथ के एमएलए जो चलाने के लिए जो कॉलेज जा रहे हैं, ये डिनाई करना है। ये सीए साइट जो अलॉटमेंट हुआ है, जीडे वाले को जो अलॉटमेंट किए, इमीडिएट जो ये अलॉटमेंट कैंसिल करके आज सीए साइट जो है जीडे वाले उनके टेक ओवर में लेना है। ये हमारा मांग है। आने वाले दिनों में मैं हाल ही में कल जो शाम में जीडे के जो नए चेयरमैन बने हैं मजहर आलम खान साहब को भी मिलके मैं एक रिक्वेस्ट लेटर दिया हूं कि इमीडिएट आप ये सीए साइट कैंसिल करो बोल के। मैं कल उनको मिलके बोल के आया हूं। आज मैं जीडे कमिश्नर को भी मिल रहा हूं। कल कमिश्नर साहब बेंगलुरु गए थे, आज उनको मिलके उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इमीडिएट वो सीए साइट कैंसिल होना चाहिए। आप फिर नए उसको किसी को चाहिए तो आप दे सकते, मगर आलम प्रभु पाटिल साहब को नहीं देना चाहिए। सीए साइट को कैंसिल करना ये जीडे कमिश्नर का क्लियर ऑर्डर है 2011 में। तो मैं जीडे के ऑफिसर्स को, जीडे के अधिकारी को और जिला अधिकारी को मैं पूछना चाहता हूं कि 13 साल हो गया कि आप जब ये कॉलेज इनलीगल चल रहा है, आप लोग क्या नींद करे क्या बोल के मैं पूछना चाहता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है। क्यों बोले तो आज एक कांग्रेस का हुकूमत, देखो कर्नाटक में क्या चल रहा है, मोड़ा का आगन चल रहा है, यहाँ पे गूड़ा का आगन चल रहा है। वहां पे बेंगलुरु में मोड़ा चल रहा है, यहाँ पे गूड़ा चल रहा है। वहां पे चीफ मिनिस्टर मोड़ा करे, यहाँ पे एमएलए क्या गूड़ा आगना करे। सो है इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। आलम प्रभु पाटिल साहब को इस्तीफा देना बहुत जरूरी है, इस्तीफा देना है। इन्होंने साउथ के आवाम के लिए काम करने के लिए एमएलए नहीं, साउथ में लूटी करने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज आवाम कुछ नया यहाँ पे होगा, इतिहास होगा बोल के आज साउथ का इतिहास जो 20-25 साल से एक ही फैमिली वहाँ पे एमएलए जो दत्तात्रेय पाटिल साहब के जो फैमिली से बन रहे, दत्तात्रेय पाटिल साहब भी 2 बार एमएलए बने, मगर ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज कई लोग वहाँ पे परेशान है, साउथ के अंदर कई गाँव के लोग परेशान है। लेटर पैड तक ये लोग देने के लिए पैसा ले रहे हैं आवाम के पास। ये साउथ के एमएलए का कंप्लेंट्स है। ये कंप्लेंट्स अगर ये सीए साइट अगर कैंसिल नहीं हो गया, लगभग 44,300 स्क्वायर फीट का ये जगह जो दिए, लगभग 1 एकड़ के ऊपर है। 1 एकड़ के ऊपर ये जो जगह इन्होंने इनलीगल लेके जो चला रहे कॉलेज, इमीडिएट ये रद्द होना चाहिए, कैंसिल होना। गवर्नमेंट इसके टेक ओवर करके ये प्रॉपर्टी को सीए जीडे के अंडर में लेना बोल के ये हमारी मांग है। आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, हम आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के हाईकमांड, पार्टी के वरिष्ठ हमारे हाईकमांड से मिलके जो इसके खिलाफ जो आवाज उठाना है, हम बेंगलुरु लेवल तक ये आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। सर हाल ही में दत्तात्रेय पाटिल साहब का एक स्टेटमेंट आया था, साउथ में 3 एमएलए है बोल के। सही है, 3 एमएलए साउथ में है, ये कर्नाटक में इतिहास में है। एक एमएलए जब जीतने के बाद में घर के 3 और 2 सदस्य एमएलए रोल निभाते हैं बोल के, ये कर्नाटक के इतिहास में है। 3 एमएलए है बोल के जो दत्तात्रेय पाटिल साहब का स्टेटमेंट था, ये बहुत सही स्टेटमेंट है भाई। मैं बोलना चाहता हूँ पूरे ऑफिसरों को यहाँ पे करप्शन पूछना, आपदा पूछना, ये पूरा साउथ के अंदर एमएलए के जो बच्चे हैं 2, ये पूरा लूटी करने के लिए बैठे से आवाम का खिदमत करने के लिए नहीं बैठे ये लोग। आज कई आवाम परेशान है, कई एमएस के मिल होंगे, गाँव से होंगे, मेरे को फोन आ रहे हैं कि साहब एक लेटर पैड होना है। लेटर पैड तक भी बेच के खा रहे हैं लोग। आज आवाम आपको लेटर पैड बेच के खाने के लिए जीता है नहीं, आवाम की खिदमत करने के लिए आज आवाम आपको जीता है। सो है आप साउथ के एमएलए बन के निभाने के लिए लायक नहीं है, आप इमीडिएट राजीनामा देना पड़ेगा। ये जो पीयू कॉलेज जो इनलीगल चला रहे, इसका आंसर आलम प्रभु पाटिल साहब को पब्लिक के बीच आके बोलना है कि मैं गलती किया, ये मेरे से गलती हुआ बोल के आज वो प्रॉपर्टी जो है जीडे के हैंड ओवर करना आलम प्रभु पाटिल साहब बोल के मैं बोलना चाहता हूं।